काफ़ी लोगों के क्यूवीसी मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट आ चुकी है और उनको मैं ये बता दूं कि अगर आपका मेडिकल अप्रूव होता है, पास होता है, तभी आप कतर आ सकते हैं। अगर आप अनफिट हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं मेडिकल, तो आप फिर कतर नहीं आ सकते। आपको रिविजिट जाना पड़ेगा, डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूवीसी मेडिकल या दुनिया का कोई भी मेडिकल है उसको पास कैसे करना है, और मेडिकल से पहले क्या ऐसी चीज़ है जिसको आपको खाना चाहिए, पीना चाहिए, जिससे आपका मेडिकल फिट आएगा, पास हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, आप वो चीज़ें पीना खाना शुरू कर दें। अगर आपका भी क्यूवीसी मेडिकल है और कतर आने के ख्वाहिशमंद हो तो लाजमी इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम बात करनी है, रिप्लाई कर दें, ऐसे सवाल ना भेजा करें। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि क्यूवीसी मेडिकल यानी कतर का मेडिकल है तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए। आप ठंडी चीज़ें पिए। ठंडी चीज़ों में क्या है, सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है और जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको 100%, वो लस्सी। अगर आप सुबह के वक्त सैर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद सैर करने के बाद लस्सी पीते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, सबसे जो मैं 100% बोल रहा हूँ वो लस्सी है। सुबह के वक्त लस्सी पिया करें, ये आपके अंदर जिगर मैदे को ठंडा रखती है। काफ़ी लोगों के क्या होता है, मसला आ जाता है मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी। ऐसी गर्मियों की वजह से भी लोग अनफिट हो जाते हैं, उनको दोबारा मेडिकल करवाने जाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आइज टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फलां टेस्ट, उस पर तवज्जो देते हैं, और जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट, इनको लोग बिल्कुल मामूली समझते हैं कि ये तो लग जाएंगे, लेकिन वही लोगों के नहीं लगते। इसलिए छोटी चीज़ों को भी तवज्जो दिया करें, उनका भी ख्याल रखा करें कि मेरी ये चीज़ कमज़ोर है, इसका हो जाएगा या नहीं होगा, सोचना पड़ता है। तो इसलिए आप ठंडी चीज़ें पीना शुरू कर दें, लस्सी, गन्ने का रस और गाजर का जूस, या मौसम के हिसाब से जो भी फल चल रहे हैं तो वो पिएं। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कोई अच्छी मतलब अच्छा ड्रिंक हमें रेकमेंड करें, आप मिल्क शेक बना लें, बनाना केला डालें, खजूर डालें। खजूरें ज़रा गर्म होती हैं, लेकिन 1-2 खजूर बनाना और मिल्क शेक बना के पी लें। मतलब कि ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको रिज़ल्ट खुद देखने को मिलेगा। ये आप मछली बिल्कुल नहीं खानी, चाय बिल्कुल नहीं पीनी, मतलब गर्म चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। आपको पता है ये गर्म मसाला है, ये हांडी में डलेगा तो गर्म होगा, तो इसलिए आपने गर्म चीज़ें नहीं। लस्सी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप सब कुछ छोड़ दें, यानी कोई और ड्रिंक ना पिए, मिल्क शेक ना पिए, आप लस्सी सुबह के वक्त, सुबह सैर करें, नमाज पढ़ें, उसके बाद लस्सी बना के पी लें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि और कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, सिर्फ ये लस्सी ही वो कमाल कर देगी जो बाकी सारी चीज़ें कमाल करेंगी। तो लस्सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त 2 से 3 गिलास पी लें। 2 से 3 गिलास, अभी लोग बोलेंगे इतना ज़्यादा कौन पिएगा, आप पी सकते हैं, पी लें। 2-3 घंटे के बाद आप नाश्ता करें, यानी ये नहीं है कि 2-3 लस्सी के ऊपर से आपने नाश्ता भी कर लिया तो पेट ज़रा हैवी हो जाएगा। तो इसलिए 2-3 गिलास पीने के बाद आप तकरीबन 2-3 घंटे वेट कर लें, ज़रा थोड़ा सा अपना काम वाम देख लें, उसके बाद दोबारा खाना खा लें। तो अगर आप लस्सी खाना या लस्सी पीना शुरू कर देते हैं, मलाई भी होती है ना लस्सी के अंदर, तो उसको खाएं और लस्सी को पी लें। ये मलाई वाली लस्सी के जो फ़ायदे हैं ना, उस पर अगर मैं एक वीडियो बना दूं तो वो वीडियो होगी लंबी, तो काफ़ी लोग देखेंगे नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि लस्सी बना के पीना शुरू कर दो, फ़ायदे ही फ़ायदे। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।